Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about Nida's new video. एंड आपको पता ही होगा कि उसने न्यू ब्लॉग डाल के उसने सारी सच्चाई बता दी है एंड मैंने इसकी पार्ट 1 ऑलरेडी बना के रखा है। तो पहले आप उसे देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ। सो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि शादी के बाद जब जोहान होता है एंड इनकी व्यूज़ कम होते हैं तो सुफियान अपना ट्रू फेस दिखा देता है कि क्या वो है, क्योंकि उसने तो व्यूज़ के लिए शादी करी थी ना, उसके लिए तो पैसा मैटर करता था, निदा नहीं। वो निदा को इसलिए टॉलरेट करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये गुस्सा होगा, ये रूठ गई तो मेरा सारा पैसा, मेरा फेम सब कुछ चला जाएगा। बट जब वो देखता है कि नहीं, ये इसके रहते हुए भी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो फिर वो अपना ट्रू फेस दिखाता है एंड वो चीट करता है, ओपनली चीट करता है, बार बार कोट करती है निदा। इसके बाद वो कंटिन्यूसली चीट करता है एंड निदा एक चीज़ बताती है कि मुझे पहले से पता था कि चीटर है, बट मैंने चांस दिया, मुझे लगा बच्चे होने के बाद ये सुधर जाएगा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बंदा अगर लोग बोलता है ना वाइफ के आने के बाद सुधर जाएगा, किसी के आने के बाद कोई नहीं सुधरता है, सुधरता वो खुद की मर्ज़ी से है। हाँ, बहुत सारे केस में ऐसे होता है कि बच्चे के आने के बाद जो बाप होता है ना बहुत सुधर जाता है, तो उसकी पर्सनल चॉइस होती है, वो कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है कि हाँ क्योंकि बेटी हुई है, बेटा हुआ है तो सुधर गया, नहीं, उसकी खुद की चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ मैंने जो भी करा पास्ट में करा, बट अब क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में एक बेबी इन्वॉल्व है तो मैं उसकी लाइफ को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अब मैं सुधर जाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती है, बट उनकी पर्सनल चॉइस होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके घर में बच्चा आ गया एंड दिस डैट, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो रेड फ्लैग था ना सुफियान का, दिख रहा था कि वो चीट कर रहा है मुझे, बट फिर भी निदा उसको चांस देती है क्योंकि उसे लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जोहान के आने के बाद सब कुछ और वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि जोहान के आने के बाद ना वो सिंगल मदर है, सिंगल मदर ही रहती है, भले वो रहती सुफियान के साथ है, बट उसे सब कुछ सिंगली हैंडल करना पड़ता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना है इनके ब्लॉग में, ओल्ड ब्लॉग्स में, कि इनके ना मतलब जो सुफियान के पेरेंट्स हैं ना, उनके साथ जोहान का बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं दिखता था, बिल्कुल भी नहीं दिखता था। जो आइज़ल है, जो नौसीन की बेटी है, मतलब सुफियान की बहन की बेटी है, उसके साथ बहुत बॉन्डिंग देखोगे, वो साथ पे खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब जब क्योंकि नौसीन एंड दैनिस का अपना शॉप है, तो जब वो शॉप हैंडल करता है तो उस टाइम पे पूरे टाइम ना नौसीन की जो मम्मा है वो संभालती है आइज़ल को। बट ऐसा बॉन्डिंग सीन में जोहान के टाइम पे देखने को नहीं मिला था। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि वो लोग तो अलग हो गए थे, दिस डैट, तो कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा था कि इस घर में, निदा को स्पेशली फील हो रहा होगा कि इस घर में मेरे बेटे की इज़्ज़त नहीं है, आइज़ल की इज़्ज़त है, बट मेरी बेटी को उतना ये लोग प्यार नहीं करते। एंड दिखता था, लेकिन क्लियरली दिखता था, जब भी निदा अपने ससुराल में जाती थी ना, जब भी, तब ना उसको कुछ ना कुछ हो ही जाता था। अब छोटा बच्चा, उसे ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके घर में बच्चा है जो कि आई थिंक 7 साल से नीचे का बच्चा है ना, तो उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। 7 साल के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ मतलब ठीक है वो गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगर 7 साल के नीचे का बच्चा है ना, तो उसे बहुत देखना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ कर ना ले, कहीं कुछ पकड़ ना ले। उस टाइम पे जोहान का ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था इन दैट हाउस, तो इसलिए ना उस टाइम पे मूव करना पड़ा था निदा को। एंड ये रियलिटी है। एंड ये जो पूरी फैमिली है ना, सारी की सारी पूरी फैमिली फेक है। इसके पूरे ससुराल वाले सब कुछ बिल्कुल फेक कर रहे थे, सब कुछ व्यूज़ के पीछे पागल है ये लोग। एंड ये दिखते इतने इनोसेंट है ना। अब मैंने इन पे 2-4 वीडियोस बनाई थी, मुझे बहुत भर के गालियाँ पड़ी थी कि तुम तो ऐसे बोलती हो, उनका अपना लाइफ है, जब वो अपनी लाइफ में डिवोर्स ले रहे थे पेरेंट्स क्या करेंगे, दिस डैट। लाइक सीरियसली, वो म्यूचुअल, चलो ठीक है इनका म्यूचुअल डिवोर्स था, उसने बाद में जाके मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट भी करा, बट फिर भी घर तो टूटा ना। एंड एज ए इंडियन मदर एंड फादर आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड आपको ठीक है एक्सेप्ट भी कर लिया आपने, बट आपको बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था अबाउट योर पोता जोहान। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि इसलिए जो निदा थी उसको ना मूव करना पड़ता है, और वो अकेले रह रही है। एंड अब इनकी व्यूज़ भी डाउन हो गए हैं, क्योंकि अब ये क्या दिखाएंगे। जब ये अपने इन-लॉज़ के साथ रहते थे तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाता था ना, बट अब क्योंकि जोहान के वजह से इन्हें लग रहा था कि उस घर में बच्चे की इज़्ज़त नहीं है, एंड
अब घर भी छोटा है, मैं ऐसे ही नैनी वैनी भी नहीं रख सकती हूँ, तो वो मूव कर लेती है अलग हाउस में एंड वो नैनी भी रखती है ममता को। बट वो नैनी तो रखती है बट उसके पास अब कंटेंट नहीं है और उसी कंटेंट के चक्कर में वो ममता को भी घर में रख रहा था, जो कि निदा को प्रॉब्लम था बट वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि निदा ना अंधे प्यार में थी। और क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो वो ब्लॉगर में क्या होता है ना कि बहुत कम ऐसे ब्लॉगर होते हैं ना जो मतलब हमेशा जब भी ब्लॉग बनाएंगे खुद को शो करेंगे एंड उनके व्यूज़ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम एक फेस के बारे में कितना ही सुनना चाहेंगे, कितना ही सोचना चाहेंगे और कितना देर तक हम अपने फेस के साथ कंटेंट डाल सकते हैं। तो ब्लॉगिंग ऑलमोस्ट जो ब्लॉगर्स होते हैं ना उनकी ब्लॉगिंग फैमिली ब्लॉगिंग होती है। तो अब इनके फैमिली में कोई नहीं है, ये सिर्फ अकेले रहते हैं, तो इनका कंटेंट भी चला गया, तो व्यूज़ डाउन हो गए। एंड जैसे ही व्यूज़ डाउन हुए ना, सुफियान अपना ट्रू फेस दिखा देता है, जानबूझ के चीटिंग करता है, दिखा के करता है, अब तो भाई देख। एंड अब इनके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। एंड बीच में आपने एक प्रैंक देखा था ना कि टीवी टूट गया क्योंकि निदा एक्स से मिलने गई, दिस डैट, वो सब फेक था। एक्चुअली टीवी पहले से टूटी हुई थी क्योंकि किसी ने एक कमेंट भी करा था कि हमारे ही बिल्डिंग में रहते हैं, इनके घर से ना बहुत चिल्लाने की या लड़ने की आवाज़ आती है। एंड अभी हाल फिलहाल में ना सोसाइटी वालों ने इनके घर में नोटिस भेजी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बैक कैमरा चल रही थी एंड ऑन कैमरा ये ऐसे शो करते थे कि वाओ हम कितने अच्छे कपल हैं, दिस डैट। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी उसके लाइफ में। एंड अब वो खुला साड़ बन गया था क्योंकि उसे पता है कि अब मेरा फ़ायदा निदा के साथ नहीं है, मैंने जो फेस वैल्यू बनाना था मैंने बना लिया है एंड अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। एंड उसका साफ यही पर्पस था। एंड ठीक है, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि उस बंदा कितना ख़राब हो सकता है कि उसे अपने बच्चे के लिए कंसर्न नहीं आया, बिल्कुल भी उसने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी उसने ऐसी कुछ भी ऐसा हरकतें नहीं करा। एंड जो इनके ब्लॉग्स रेगुलर फॉलो करते हैं ना वो खुद बोलते हैं कि जोहान के प्रति ना जो सुफियान था वो डिसइंटरेस्टेड लगता था, ऐसा लगता था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। निदा में तो ठीक है नहीं है बट जोहान में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग बोलते थे। एंड निदा ने कहीं ना कहीं क्लियर कर भी दिया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड अब इनके घर में डेली लड़ाइयाँ हो रही है। एंड निदा ने ये भी बताया कि उसने ना MRI कराया था, उस टाइम पर वो डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन के पिल्स ले रही थी एंड उसने MRI भी कराया था क्योंकि उसमें इसके सिर पे हिट किया था उसने। सोचो कितना कोई गंदा हो सकता है, जो कपल खुद वो इतना लवी डवी शो कर रहा है, वो कैसे मतलब कैसे ही मारपीट कर सकता है, DV कर सकता है, डोमेस्टिक डैट कर सकता है। तो यार ये सब चीज़ बहुत ही ना मतलब अनबिलीवेबल लगती है बट एक्चुअली में ऐसी चीज़ें हुई है और उसने खुद ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है। तो जब उसने देखा ना कि यार मेरे बच्चे की बात है, ये तो मेरे बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। एंड कुछ ब्लॉग्स से ना निदा कंटिन्यूसली एक बात करती थी कि तुम पहले जैसा नहीं रहे, तुम पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करते हो, पहले जैसा दिस नहीं करते हो, डैड नहीं करते हो। बट एक्चुअली उसे कभी प्यार नहीं था, वो सब कुछ फेक कर रहा था, फेक शो कर रहा था। एंड जब उसे पता चल गया कि अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है, मेरा फेस वैल्यू बन चुका है, तब जाके उसने ना अपना रियल फेस दिखाया। एंड ये सारी चीज़ों के बीच मिसबाह में इन्वॉल्व थी, सब लोगों को पता था कि निदा बेवकूफ़ बन रही है बट लोगों ने किसी एक ने नहीं आके बोला कि हाँ तू गलत है, यहाँ पे तू उसे छोड़, तू गलत कर रही है, ये बंदा तेरे लायक नहीं है, दिस डैट। किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं करी। और किसी के लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट होना बहुत अजीब लगता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी के बीच में आना, उनके बेड पे सोना बहुत अजीब लगता है। तो इतना किसी को अपने लाइफ में नहीं घुसाओ। उसने खुद बोला कि किसी को ना अपने लाइफ में इतना भी मत अहमियत दो या घुसाओ कि मतलब आपकी खुद की पर्सनल लाइफ ही उससे डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए। तो अब क्या है कि अब तो मिसबाह भी उसकी हेल्प करी थी एंड चीज़ें इतनी बढ़ गई कि सोचो जोहान के बारे में भी जो बंदा सोच नहीं रहा है वो निदा के बारे में क्या सोचेगा। तो उसने उसके सिर पे हिट किया था और फिर टीवी तोड़ी थी। टीवी तोड़ने वाला जो प्रैंक था ना वो भी सब ये लोग मतलब जो इनके साथ पहले रियल लाइफ में होती थी ना, कुछ लोगों का भी ये भी मानना है कि बीच में इसने एक्सीडेंट का जो प्रैंक किया था उसमें जो निदा के जो आँख दिख रहे थे ना उसको रियल में मतलब रेड दिख रहे थे। मतलब लोगों का कहना है कि उस दिन भी निदा को मार पड़ी थी एंड उस चीज़ को मतलब कवर करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही है, तो उसने एक्सीडेंट का नाटक कर दिया, क्या एक्सीडेंट हो गई है दिस डैट। तो ऐसी छपरी बनाने वाली चीज़ें सुफियान अक्सर करते रहता था। एंड फिर निदा को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। एंड वो तब अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मम्मा पापा ये मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। एंड ठीक है, मैं जब तक मुझ पे बात आई थी तो मैं सह भी ली, और जब मेरे बच्चे पे बात आएगी तो मैं नहीं सहूँगी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तू एज ए मदर अपने बच्चे पर जब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती है, तो मैं एज ए मदर कैसे देख सकती हूँ तो तेरे साथ कुछ गलत होते हुए। देन इनके बीच में रियल में डिवोर्स हो जाता है, और ये बहुत जल्दी हुआ। अभी हैदर, मतलब जो सबा है, सबा का जहाँ जो चैनल है, तो सबा का जो बेबी है हैदर, उसका जो फेस रिवीलिंग था, आई थिंक सो 1 महीना भी नहीं हुआ है, लाइक 3 या 4 वीक्स ही, 3 वीक्स ही हुए होंगे। तो उसमें ना मतलब निदा ने किया था, ब्लॉग बनाया था और बोला था कि सुफियान किसी चीज़ में बिजी थे, उससे कहीं और जाना था फंक्शन में, इसलिए वो नहीं आया। तो मतलब तब तक इनके बीच में सब कुछ सही था, मतलब उम्मीद था कि शायद ठीक हो जाएगा सब चीज़ें। उसके बाद पता नहीं इनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ। होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से अफेक्ट कर रही होती है, और जैसे ही आपको एक होता है ना कि पूछ देना, जैसे ही कोई आपको पूछ दे देता है आप आगे बढ़ जाते हो। एंड निदा के साथ यही हुआ। एंड वो ये भी बोलती है कि ममता जो है उसने मुझे देखा है, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो मेरी लिविंग प्रूफ है। कभी कभी मैं गेट बंद करके मैं रोती रहती थी, एंड ममता गेट खुलवाती थी, खाना खिलाती थी, एंड बोलती थी कि मैं हूँ ना, जुहान है ना। तो ममता उस टाइम पे उसको बहुत ख्याल रखती। एंड अब जब फाइनली निदा छोड़ चुकी है, मुंबई छोड़ चुकी है, अब कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो शायद ममता उसके साथ है, ममता को जॉब पे फिर भी रखी है। तो ममता को पता था कि इनके बीच में क्या हुआ है, वो क्योंकि वो रहती थी ना, नानी थी, वो जोहान की नानी थी, तो उसे सब कुछ पता था कि इनके बीच में क्या हुआ है। वो लिविंग प्रूफ है। एंड वो खुद बोलती है कि समटाइम्स मैं जब खुद को रूम में बंद कर लेती थी ना, तो ममता ऐसी थी जो मुझे चुप करवाती थी एंड मुझे मुझे कंसोल करती थी एंड बोलती थी कि मैं हूँ ना आपके साथ, एंड जोहान है ना आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई है। तो इतना घटिया इंसान जो दूसरों के सामने भी अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करे, उस पर क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। एंड कुछ लोग थे, जब मैं वीडियो बना रही थी तो लोग बोल रहे थे कि सुफियान सही है, निदा नाटक करती है, दिस डैट। एंड यार सीरियसली, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर हमें नहीं पसंद आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम एक्सेप्ट करने ही छोड़ दोगे सच्चाई को कि उसके साथ गलत हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा ना गलत चीज़ है। तो फिर जब उसे लगता है कि नहीं यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा, लाइक जोहान मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल के लिए, जोहान मेरे लिए सबसे प्यारा है, और उसके साथ भी गलत हो रहा है, वो बंदा उसके लिए भी स्टैंड नहीं ले रहा है। मैं तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए दब रही हूँ ना कि मेरे बच्चे को बाप मिलेगा, बट एक नाम के बाप के रिश्ते कि हाँ, ये बाप है। बट वो कुछ कुछ कर नहीं रहा है, कुछ उसके लिए स्टैंड ले नहीं रहा है। जब लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं तो स्टैंड ले नहीं रहा है। ना मैं खुश हूँ, और मेरे बच्चों को भी डराया जा रहा है, बस मेरे बच्चे भी फिज़िकली, इमोशनली असॉल्ट किए जा रहा है। तो फिर मैं क्यों उस घर में रहूँ? मुझे तो कोई मतलब नहीं बनता है, एक नाम के रिश्ते से दूरी सही है। उसने सोचा कि ठीक है, आई एम द वन जिसने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ करा है खुद से। मैं बस नाम के लिए उसके साथ थी, बट मैंने सब कुछ खुद से ही सँभाला है। उस बंदे ने मुझे कोई हेल्प नहीं करी है। मैं रोती रह गई, मैं बिलखती रह गई कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी दिस कर दो, मेरा डैट कर दो। वो बंदे ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। मुझे खुद से ही सँभालना पड़ता था, तो फिर मैं क्यों हूँ? और अब लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी गाइज़, बहुत ज़्यादा। आई भी थी न्यूज़ कि इनके घर से बहुत लड़ने की आवाज़ें आती है, और मिसबा का भी इन्वॉल्वमेंट था। और एक दिन इसके सब कुछ सच्चाई पता चल जाता है कि इस चीज़ में बहुत लोग हैं, इन्हें पता है कि क्या कर रहे हैं, एंड ये चीटिंग करते हैं। मिसबा का सच्चाई सामने आ गया, एंड उसने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, अब बस, अब उसे नहीं रहना है इसके साथ। अब वो अलग हो जाती है, एंड जब वो सेपरेट हो रही होती है ना, तो सब लोग, इसके जो सुफियान की फैमिली ना, उस सब लोग बहुत खुश रहते हैं। किसी किसी के ब्लॉग से नहीं लगता कि उन्हें कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है। एंड माय गॉड, वो इतने इनोसेंट दिखते हैं ना गाइस। अगर आप उनके ब्लॉग्स देखोगे ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत इनोसेंट बनते हैं, लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। क्योंकि यार चाहे कुछ भी हो, आपका घर टूट रहा हो, एक तरह से आपका भी घर टूटा ना, बहू बेटी में अलग हुए तो घर तो टूटा ना आपका। आपका घर टूट रहा हो और आप फिर भी अपनी बेटी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटी की शादी हो जाए तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दो, उसका भी घर है, उसको भी हक है। लेकिन आप इसके चक्कर में अपने बेटा को साइड करो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एंड बेटे को तो साइड कर ही रहे हो, बहू को भी साइड करो, चलो ठीक है, साइड करते हैं, पोते को भी साइड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है।
एंड फिर उन लोगों ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी क्लिक बैटिंग करके, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस उन पे बनाई है। क्लिक बैटिंग करके कुछ कुछ करके ये व्यूज़ ले रहे थे और लोगों को लग रहा था कि शायद से ये बताएगा, मतलब ये बताएंगे जो है नौज़ीन की मम्मी पापा एंड नौज़ीन दानिश, ये कुछ बताएंगे कि हाँ क्या हुआ है इनका, मतलब इनका जो बेटा है ये क्यों अलग हुआ है निदा से, दिस डैट। तो इसके लिए उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था। अब लिखते थे कि ऐसा क्या हुआ हमारे घर में, हमारे घर में की प्रॉब्लम्स, तो लोग इसे सुनना चाहते थे एग्जैक्टली क्या हुआ है। लोग क्लिक करते थे बट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था सुफियान एंड निदा से रिलेटेड। तो उन्होंने भी बहुत यूज़ किया है इनके डिवोर्स को। एंड तब जब इसके ब्लॉग्स आने बंद होते हैं ना, तभी लोग इससे शक करते हैं कि क्या हुआ है। एंड जब देखते हैं कि इसने सुफियान को अनफॉलो कर दिया है, सुफियान के साथ जितनी भी पिक्चर्स हैं सबको इसने हटा दिया है, अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से हटा दिया है, तभी लोगों को डाउट हुआ कि शायद से इनका डिवोर्स होने वाला है। एंड इसके बाद फिर निदा की स्टोरीज़ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज़, कभी डीवी के बारे में, डीवी मतलब डोमेस्टिक डैड के बारे में, मैं बोल नहीं सकती, यूट्यूब है, तो ये सारी चीज़ें स्टोरी लगाती थी, कभी चीटिंग के बारे में, कभी इन-लॉज़ पे, तो बहुत सारी स्टोरीज़ लगाती थी। एंड हम उस स्टोरीज़ पे ही असम्पशन्स बनाते थे कि शायद इनके साथ क्या हुआ है, और वो पर्पसली करती थी। अब उसने जब वीडियो बनाई ना, तो उसमें बताई कि जो स्टोरी में हमने बोला ना, वो सब सच है। मैंने कुछ भी अपने मन से जोड़ के नहीं बोला, वो सब सच्चाई है। तो उसने बहुत सारी चीज़ों पे बोली थी, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड पे, तो बेस्ट फ्रेंड तो उसकी मिसबा है, तो मिसबा ही कहीं न कहीं घर तोड़ने का काम करी है। एंड उसने बहुत सारी चीज़ें बोली है अपनी स्टोरीज़ में, और जो सारी स्टोरीज़ सही थी, कुछ भी गलत नहीं था, सारी स्टोरी सही थी। एंड निदा एंड सुफियान का जो एक ही चैनल था, एक ही चैनल पर वो काम करते थे, वर्क करते थे, वो चैनल भी ले लेता है सुफियान उससे, उसका हार्ड अर्न मनी भी ले लेता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो सुफियान के बैंक अकाउंट में पैसे जाते थे, मतलब जो यूट्यूब था, यूट्यूब आईडी था, उसमें जो बैंक अकाउंट थे वो सुफियान का दिया हुआ था। तो अब जो पैसे आ रहे थे उसके खाते में जा रहे थे ना, और 50-50 शायद नहीं हुआ था, क्योंकि होता तो बताती ज़रूर, तो नहीं हुआ। तो उसके हार्ड एंड मनी एंड सब चीज़ उसने ना कहीं न कहीं उसने उसका ले लिया। एंड ये सारे जब मैटर हो रहा था 1 महीना जब ये चुप थी, तो वो कोई स्टोरीज़ नहीं डाल रहा था, तभी लोगों को शक हो रहा था कि चुप क्यों है? चुप है मतलब ये कुछ इसने कुछ करा है गलत। तो बोलता है कि नहीं एक दिन सच सामने आएगा, दिस डैट। एंड अभी फाइनली निदा ने सारी सच्चाई बता दी। तो यही थी निदा की स्टोरी। एंड मुझे लगता है कि अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो या किसी मैरिज में हो जहाँ पे आपको हर्ट हो रहा है, आपके साथ डीवी हो रहा है, या फिर आपको चीट किया जा रहा है, बट आप इसलिए माफ़ कर दे रहे हो क्योंकि आप उसे बहुत चाहते हो, एंड आपको लगता है कि शायद कभी न कभी चमत्कार हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। लोगों की फितरत नहीं बदलती है। वो बोलते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। तो ये बात है कि अगर किसी को चीटिंग करने की आदत है ना, तो वो चीट करेगा ही करेगा, भले ही कुछ वक्त रुक जाए। एंड इस बंदे ने तब भी चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब भी उसने चीट किया। जब उसके पोस्टमार्टम था, तब भी उसने चीट किया, तभी भी उसे कंसोल नहीं करा। एंड नाउ निदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फ़िलहाल होता है जब आपका किसी से साथ छूटता है ना, जब सब कुछ छूट जाता है, जब आप इमोशनली, फिज़िकली किसी पे डिपेंड नहीं, इवन फाइनेंशियली किसी पे आप डिपेंड नहीं होते हो ना, आपको पता है कि हाँ, अब ये बंदा नहीं है मेरी लाइफ में, अब मुझे खुद से करना है। तो समटाइम्स हो जाती हैं गर्ल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो सहा है, वो उस बंदे ने उन्हें दिया ही नहीं उस चीज़ को, वो जिस चीज़ के लिए उस बंदे के पास थी ना, तो उसने नहीं दिया है। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार इतने टाइम तक मैं अकेले सब चीज़ को हैंडल करते आ रही थी, तो यार मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। एंड जब वो एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। निदा फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वो ब्लॉग डालेगी विद द बेबी जोहान। एंड यही थी निदा की स्टोरी गाइज़। एंड आई थिंक सूफिया ने बहुत गलत करा है, एंड उसने जो भी करा है उसे उसकी मतलब सज़ा तो मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी ही मिलेगी। एंड अगर कोई और निदा है, आप में से भी कोई निदा है, तो निदा 2.0 ना बनो। इस 1000 टाइम बेटर है कि आप उसे छोड़ दो। एंड ठीक है, आपको स्टार्टिंग में पेन होगा, दर्द होगा, आपको बहुत बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हो जाती है इतने इमोशनली किसी पर डिपेंड हो जाती है ना लड़कियां, कि छोड़ते टाइम एकदम रूह कांप जाता है। आई नो, बट एक वक्त के बाद सब्र मिल जाता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं कभी ठीक नहीं होगा, मैं तो इस पर बहुत डिपेंड हूँ, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, बट एक वक्त के बाद ट्रस्ट मी, 1 मंथ 2 मंथ्स आप उससे अलग रह के देखो, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है।
एंड लाइफ सही हो जाएगा। किसी गलत इंसान के साथ ज़िंदगी भर खुद को हर्ट करने से मुझ बेटर है कि एक बार एक्सेप्ट कर लो ना, उसके बाद भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद आएगा बट कभी-कभी। लेकिन आप जो दर्द में हो ना, वो दर्द आपको कम हो जाएगा, ट्रस्ट में बहुत कम हो जाएगा और वक़्त के साथ ना वो हील हो जाएगा। मतलब एक घाव है ना, उसको अगर आप मरहम लगा के छोड़ दे रहे हो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हील हो रहा है। भले ही उसपे निशान पड़ रहा है बट वो हील हो रहा है। बट किसी घाव को आप हर दिन खुरेद रहे हो ना, एंड आप उसे खुरेदे जा रहे हो, आप इस पे मरहम नहीं लगा रहे हो, उल्टा खुरेद रहे हो, तो कभी ठीक नहीं होगा और एक वक़्त आएगा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी एंड आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो लाइफ टाइम खुद को हर्ट करने से मच बेटर है कि एक बार हर्टो एंड उस चीज़ से बाहर निकलो। एंड जब ये सारी चीज़ें सामने आई ना, तो ये जो है सुफियान, उसने देखो क्या स्टोरी लगाई है कि एक चीटर के आसपास के सारे लोग चीटर ही लगते हैं, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ ऑन हिज ओन। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज there's a future ahead of a child, and I know what social media can do if I start telling the truth. Like seriously, अगर मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाने से किसी की लाइफ में पैसे और फेम आ सकते हैं जो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो, तो आई एम ओके बिकॉज इसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह से मिलेगा, ना कि ये दुनिया के लोगों से। लाइक सीरियसली तेरे पास सब कुछ बोलने के लिए है भी, उसने बंदी ने पूरी तरह से तुझे एक्सपोज कर दिया, तू दिख भी रहा है, तू ब्लॉग्स के थ्रू, तू अपनी हरकतें के थ्रू दिख भी रहा है कि तूने गलत करा है। पर कितना बेशरम हो सकता है गाइस। एंड इसके बाद इसने एक और लगाई थी जो कि क्योंकि बहुत लंबी थी एंड मुझे लगाना भी नहीं है क्योंकि बहुत बकवास थी। उसने अपने फेक आईडी से खुद को मैसेज करा है कि आई नो कि आप गलत नहीं हो, ये वो दिस डैट फलाना ढिमकाना। बंदे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो भौंक रहा है। लाइक सीरियसली, और बंदे के पास बहुत सारे प्रूफ है, अगर ये इसी तरह से करेगा ना तो शायद रिवील भी कर देंगे। एंड एक और चीज़ उसने बोला कि जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है ना, बीच बीच में मैंने ब्लॉग्स के कुछ क्लिप्स शूट किए हैं, ठीक है, तो मैं धीरे 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 करके वो भी आपसे शेयर करूँगी। मतलब जो भी हो रहा था ना उस मोमेंट पे, उसने ये सारी चीज़ें शूट करी थी, वीडियो बनाई थी, क्लिप्स है उसके पास, तो वो दिखाएगी। ये बंदा इसी तरह से उससे खुरेदते रहा ना, तो पक्का मुझे डर है कि इस बंदे को एक्सपोज बहुत गंदे तरीके से कर देगी, जो कि फिर ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा सोशल मीडिया पे। एंड फिर निदा ने भी इसे रिप्लाई करा, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बेशक अल्लाह है, आई रेस्ट माई केस टू अल्लाह। वो बेहतर है सज़ा देने में, मुझ जैसे की क्या औकात, दुनियादारी सज़ा देने में वो मज़ा नहीं है जो ऊपर वाले की मार में है। हाँ, तो इसने ये भी रिप्लाई करा निदा ने। सो यस गाइज, दिस इज़ द होल स्टोरी। एंड जो भी हमें दिखता है सोशल मीडिया पे, हमें लगता है कि सारी चीज़ें सच है, ऐसा नहीं होता है गाइज। बहुत सारी चीज़ें फेक होती है एंड समटाइम्स सारी ही चीज़ें फेक करनी पड़ती है जस्ट टू व्यूज़। तो आप इनकी लाइफ को देख के कभी भी ना रोमांटिसाइज़ नहीं करना कि कितनी अच्छी लाइफ है दिस डैट। नहीं, एटलीस्ट हम अपने रियल लाइफ में अपने इमोशंस पे कंट्रोल तो नहीं करना पड़ता ना हमें। हमें जैसा है हमें वैसे रहना, एटलीस्ट हम रह तो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सैड हूँ बट फिर भी मुझे किसी के साथ लवी-डवी होना है क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने हैं। तो यार ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं समटाइम्स। एंड किसी भी ऐसे इंसान के चुंगल में नहीं फंसो जो आपको यूज़ कर रहा है, जो आपके साथ चीट कर रहा है। आई नो लड़कियां प्यार में होती है पागल, बट इतनी पागल मत बनो कि लास्ट में आपको बैकफायर करे। थोड़ा देखो, थोड़ा आँख खोल के देखो। अगर कोई बोलता है ना, जैसे इसके केस में भी यही था कि इसके मम्मी पापा, इसके सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे, इसने अब रेस पे भी बोला है कि मैंने सारे फ्रेंड्स से मैं दूर हो गई थी, बट अब जब मुझे वो सारे मिल रहे हैं, जब मुझे सच्चाई बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा था मैं कितनी डम थी। तो कहीं ना कहीं अब्रेस की तरफ इशारा था कि अब्रेस ने इसे बताने की कोशिश करी थी कि निदा तेरे साथ चीट हो रहा है, बट इसने नहीं माना था और उससे दोस्ती तोड़ दी थी। बट अब जब इसके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया सुफियान के साथ, तो अब्रेस से शायद वो बातचीत करी होगी एंड मिली होगी एंड उसने सारी सच्चाई बताई होगी। तो कोई अगर आपको रोक रहा है ना, पूरी दुनिया अगर आपको रोकने की कोशिश करी हो ना, और आपके प्यार, मतलब आपके आँख पे प्यार की पट्टी बंधी हुई है और आप बोल रहे हो नहीं यही सही है, तो उसे खोलो। हर किसी को ये बताना कि नहीं वो सही है, जबकि लोग नहीं मानने की कोशिश कर रहे हो, पहले देखना कि यार मैं जिसके साथ हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आप गलत इंसान के साथ हो ना, तो लोग आपको रोकते हैं बट आप रुकना नहीं चाहते हो। सब लोग आपसे दूर हो रहे होते हैं बट फिर भी आपको लगता है ना कि आप सही हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है कि आपको अच्छा दिख रहा है बट सामने वाले हर लोग जो उसे मिल रहा है ना, वो उसे मतलब रेड फ्लैग ही बोल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो फिर सोचना, हर चीज़ खुद से नहीं किया जाता है गाइस।
जब आप प्यार में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे होते हो। जब आप नहीं लाइक जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, वो चीज़ आप नहीं देखोगे, बट जो दूसरे के साथ हो रही है, सेम चीज़ हो रही है जो आपके साथ हो रही है, तो आप बोलोगे कि नहीं गलत हो रहा है उसके साथ। तो ऐसा होता है। तो अगर कोई आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स अगर आपको मना कर रहे हो ना, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही बार में मान लो, क्योंकि समटाइम्स वो भी गलत हो सकते हैं, बट इसको बहुत डीपली सोचना कि क्या बात है, क्या सच है, और सोच समझ के शादी में बच्चे से डिसीज़न लेना। ये चीटिंग वीटिंग वाला एंगल को अगर है तो बिल्कुल ही साइड हो जाना। एंड टेक केयर गाइस, आई नो लाइफ इज़ शॉर्ट एंड किसी को भी ऐसी चीज़ों पे माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एंड आई नो पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो गया है, बट मैंने पूरा एनालाइज करके आपको हर चीज़ बताई है। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ब्लॉगिंग नहीं, पॉडकास्टिंग में करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड हाँ, आपको इस सब चीज़ों पे क्या कहना है मुझे लाजमी अपने ओपिनियन को शेयर करना है इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइस।